सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है, एक अपनेपन का एहसास हर एक आदमी को देख के आता है, मेरे ही जैसा है, मेरी ही जर्नी है। कैसा? ताली बजा सकते हो? अभी आपको एक ही अपना लगता है, उसमें इतनी खुशी मिलती है, सारे ही अपने लगने लगे तो क्या होगा? और एक अपना लगता है ये लफड़ा है, ये प्रॉब्लम देगा ही। फिर से बोल दे रहा हूं, ये जो प्यार है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्यार का मतलब है अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देना। हम कॉलेज में थे ना, मेरा 86 इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, 89 का पास आउट है। तो मेरे को शुरू से ही अकेले कमरे में रहने की आदत है। मेरे को कमरे में जाने के बाद फिर कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे साथ फिर कोई दूसरा भी, फ़ोन नहीं, मोबाइल कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे साथ चाहिए। ये मेरा पहले से आदत था। तो मैं जब हॉस्टल में एडमिशन लिया तो एक पार्टनर था, तो अपनी नहीं दाल गली, तो अपन ने उसको छोड़ के फिर एक जगह जाके रूम लिया दूसरी जगह, और वहाँ मैं अकेला रहता था। तो मेरे कुछ अभिन्न मित्र जो बिल्कुल खास दोस्त होते हैं, तो बोले यार त्यागी तू बहुत अच्छा काम किया है। बोला वो क्या? बोले यार बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, तेरा रूम सही है। तो मेरा रूम सबके गर्लफ्रेंड को बैठने की जगह बन गया। तो मेरे को बोलते यार तू जाना, थोड़ा घूम के आ जा, जूस पी के आ जा। और फिर मेरे रूम में बैठ के वो लोग बेचारा रोना गाना करते थे। तो उसका हमने नाम रखा था जनगण मन। तो मेरे कमरे में शाम के समय की बुकिंग चलती थी, तो मंडे ये आएगा, ट्यूसडे वो आएगा, और सबको वही रात में जब रूम से निकलते थे रोते गाते निकलते थे। तो मेरे को देख के समझ में आ गया ये सब करना ठीक है, ये प्यार करना ठीक नहीं है। ये इतनी गरीबी के साथ जीना, बेचारा अपनी खुशी से हंस भी नहीं सकता है। दारू पी लो, जो करना है कर डालो, ये प्यार करना ठीक नहीं है। तो उनकी काउंसलिंग करते करते अब मेरे रूम पे बैठते हैं, और मेरे को उनका रोज का हाल देख के समझ में आने लगा कि ये क्या हाल है। तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि यार ये कुछ ठीक नहीं है मामला। फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी का झगड़ा हो गया, तो बीच में मिल नहीं रहे हैं, तो किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं, है ना। फिर एक से दूसरे किसी ऐसे अफेयर हो गया है, तो पीछे वाला रो रहा है ना। और एक फोसला एसोसिएशन आजकल चलता है कि नहीं? हमारे ज़माने में एक फोसला एसोसिएशन होती थी, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन। है, आईआईटी में है। तो हमारे ज़माने में ये एक नई एसोसिएशन थी। तो ऐसे भी कई सारे रहते थे। तो उनकी एक नई प्रॉब्लम, क्या हो गया, ऐसा हो गया, मैं फिर बात कर ले, नहीं बोल दिया तो मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं मैं करूँगा। अपने क्या, नहीं बोल दिया तो भाई मैं तो तुम्हारे भी हाथ पे बात करूँ ना, तुम उससे बात करना चाहते हो। तो हाँ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ना कर दिया अपने क्या दिक्कत है, ना कर दिया तो ना बता देंगे, हाँ कर दिया तो हाँ बता देंगे। तो इतना सारा लफड़ा देख के तो फिर ये भी समझ में आया। तो मैं क्या करता था, कॉलेज टाइम में एक अंगूठी पहन के रखता था, ये वाली उंगली में। अब क्या है, किसी के सिम्टम ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब साफ साफ तो बोल नहीं सकते, सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो धीरे से उसको बता दिया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, ये वाला दरवाजा बंद है, इधर कुछ नहीं होना है। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है, जहाँ शादी होगी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास बहुत कुछ घट रहा है, वो जो कुछ घट रहा है उससे हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपको सबको देख के प्यार आता है तो किसी एक के साथ आपका प्यार सफल होगा, इसकी गारंटी है। और यदि आपको किसी एक के साथ ही अपनापन लगता है, आपका प्यार असफल होगा, इसकी भी गारंटी है। क्योंकि वो प्यार नहीं है, मोह है, पॉजेसिवनेस है। पॉजेसिवनेस ज़्यादा देर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिल्कुल वैसे ही है, किसी से आप गले मिलो
और गले मिलके छोड़ो ही नहीं, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। तो भाई साहब 2-4 सेकंड तो बर्दाश्त करेगा उसके बाद तो धक्का मार के हटा देगा। तो अभी आपका प्यार जबरदस्ती गले पड़ने वाला प्यार है, और ये गले पड़ना कब तक नहीं पता चलता है, जब तक शादी नहीं हुई। शादी के पहले एक आकर्षण बना रहता है, क्योंकि मिलने के मौके कम मिलते हैं और आप अपनी कल्पनाओं में खुश होते रहते हो कि रानी आ रही है सुक्का, निरंतर सुक्का रथ लेके, है ना और आने के बाद पता चल जाता है तो गले पड़ी है या पड़ा है। तो जो गले पड़ा उसको हटाओ पीछे। वो आपको बहुत जल्दी बोझिल करता है, वो आपको बहुत जल्दी इरिटेशन पैदा करता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो खुद से प्यार करता है, जो खुद से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है, इसलिए किसी एक से भी सफल है सही अर्थों में। फिर और देखो, जिसको हम प्यार कह रहे हैं ना, धीरे से समझ में आता है कि वो प्यार, यदि पति पत्नी को भी देखोगे, केवल कुछ मोमेंट्स के लिए वो शरीर भाव में है, बाकी समय में पति पत्नी एक दूसरे के साथ कभी भाई बहन के मोड में है, कभी पति पिता की जगह में होता है, कभी पत्नी माँ की जगह में होती है, कभी दोनों दोस्त की जगह में होते हैं। पति पत्नी वो जगह है जहां सारे संबंध, सारा संसार एक साथ प्रकट होता है। वो डेप्थ हमारी होगी इस रिलेशनशिप की, वो डेप्थ हमारी होगी और वो क्वालिटी हमारी होगी, तो जीने का मजा है ना। जितना हम पॉजेसिव होते हैं उतना सामने वाला हमसे दूर भागता है, और जितना हम सामने वाले को स्पेस देते हैं, जितना हम उसको इजी कर देते हैं, उतना हम साथ चल पाते हैं। तो दोस्तों, शादी को सफल करना मानव को कंप्लीटली समझ लेने से कम में नहीं होगा। तो शादी के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं है, तो किसी एक के साथ जीने की तैयारी नहीं है। यदि सबके साथ जीना आता है तो एक के साथ भी जीना आता है, और यदि एक के साथ जीने की कोशिश करते हो तो किसी के साथ नहीं जी पाते। ऐसी क्लैरिटी के साथ तो हमको पता चला, हमने मानव की जगह में थोड़ा सा प्रवेश किया तो पता चला एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एहसास।